प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हम सभी को फिर से उपस्थित किया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस समय प्रार्थना में ज्वाइन हैं और आप सभी का धन्यवाद और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अवसर दिया परमेश्वर ने हमको, हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर सके, परमेश्वर का राज और धर्म की खोज कर सके और परमेश्वर का राज को हम आगे बढ़ा सके। मैं विश्वास करता हूँ उस समय आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। आप अपने आजू बाजू जो हैं उन सभी को जय मसीह की बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक शुभ दिन दिया, शुभ अवसर दिया, हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु के राज में आगे बढ़ते जाएं। और जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिए और बताइए अपनी जो भी राय है और प्रार्थना में जो विश्वास में जो प्रार्थना कर रहे हैं उस सारी बातों को शेयर कीजिए कि हम सब उसके लिए प्रार्थना कर सके, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए नित्य हम प्रार्थना में लगे रहें और आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है हम सभी को देखने वाला और हम सभी की सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस समय हम आराधना में जाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे और आप सभी लोग हम सभी के साथ बने रहिए और प्रभु की महिमा को, प्रभु के राज को आप सभी लोग आगे बढ़ाइए। हम लोग पहले शुद्ध आराधना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। तो आप सभी लोग सच्चाई और नम्रता के साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए और परमेश्वर के राज में आगे बढ़ते जाइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय जो आपने दिया है और जितने लोग देख रहे हैं पिता उन सभी के अंदर आप बातें कीजिए कि आपकी महिमा करने के लिए उन सभी को ओठों को आप खोलना स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और उनके हृदय में पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह, आपकी अभिषेक और आपके नाम की महिमा जाने के लिए सहायता मदद करना स्वर्गीय पिता। आज हम सब भाई जो भी आराधना करने वाले पिता उस आराधना द्वारा बहुत एक बंधन को आप तोड़ना धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की महिमा हो। आइए हम लोग सब मिलके भोजपुरी सॉन्ग जो है भोजपुरी गाने गाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो यूपी बिहार से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलके एक भोजपुरी गाना गाएंगे, तोहरी सरनिया सब लोग हमारे साथ गाएंगे। तोहरी सरनिया तोहरी सरनिया तोहरी सरनिया आ गई हो यीशु, तोहरी सरनिया आ गई हो यीशु, तोहरी सरनिया तोहरी सरनिया तोहरी सरनिया आ गई
मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा Lord. इस गीत के साथ में, और हम लोग ऐसे ही हम और enjoy। सुनाए बाबू, सुनाओ भैया, सब लोग हमारे साथ मिलके गाएंगे, ठीक है? सुनाओ बाबू, सुनाओ भैया, सुनाओ बाबू, सुनाओ भैया, सुनाओ भैया, सुनाओ बाबू,
आप प्रभु के नाम के लिए तालियां बजा सकते हैं। आप जहां पर उपस्थित हैं प्रभु की महिमा के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए उसकी महिमा कर सकते हैं। Praise the Lord. ताली बजाते हुए आप उसकी आराधना कर सकते हैं। Amen. हालेलुया, Praise the Lord. थैंक यू जीसस। आइए हम लोग उस प्रतापी परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग गाएंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे को इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
अपने आप को उसके अधीन कर देना और उसका हम सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे, देखने वाले लोग भी हमारे साथ अपने हाथों को उठाएंगे। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सब लोग मिलके फिर से एक बार, वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हे महाप्रतापी यीशु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। ये हालेलुया, 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 हालेलुया। लगे प्रियो, इस वक्त प्रभु यीशु हम सबके साथ में है। यीशु आपके साथ में, आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्रभु यीशु आपके और मेरे साथ में है। आप आइए, सब लोग हम लोग दिल से गाएंगे। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। मैं देखो बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू है मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु इस वक्त, प्रभु आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, इस समय के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु इस वक्त हर एक के साथ में आप हैं प्रभु जी।
उस बात के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। यीशु इस वक्त पूरी तरह से देखने वाले और हम यहाँ पर प्रभु आपके अधीन ऑलरेडी है। प्रभु जी आने वाले वचन सारी बातों को आपके अधीन करते हैं प्रभु जी। वो वचन जो हर एक के हृदय में काम करेंगे प्रभु जी। प्रभु जी अनिल को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह कार्य कर कि हर एक शब्द आपकी ओर से आए प्रभु जी। हर एक वचन जो भी वो शेयर करेगा प्रभु जी, जो भी बातें शेयर करेंगे वो आपकी ओर से, आपके सिंहासन से आए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा प्रभु जी। ये प्रार्थना मैं पवित्र, सामर्थ्य, अद्भुत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते जो परमेश्वर ने आज हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया और फिर से परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर का राज के लिए परमेश्वर ने जो उपस्थित किया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे आज के दिन कि हमें फिर से परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर का राज के लिए हमें फिर से इकट्ठा किया परमेश्वर ने और फिर से परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेके आया। इसके परमेश्वर का हमें हर समय धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है जो हमें ये जिंदगी हर पे एक पल जीने के लिए दिया है कि हम हर एक पल अपनी जिंदगी को अच्छी से जी सके, उस जिंदगी को अच्छी तरह से चला सके। ये हम सभी के जीवन में जो भी देन है वो प्रभु की देन है कि हमारी जिंदगी की हर एक पल वो क्या है, प्रभु की देन है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज एक सुंदर दिन और शुभ अवसर प्रभु ने हम सभी को दिया है। और जो भी वचन है ये वचन प्रभु का है और इसे सुनना, इसे ग्रहण करना, इसे चलना ये हमारा काम है। जब तक हम अपने जिंदगी में प्रभु के वचन को सही रीत से ग्रहण नहीं करेंगे, उस पर सही रीत से नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु कार्य करे और प्रभु के जो भी शब्द हैं उनके जीवन में जाए और के सारे बंधन तोड़ जाए। मैं विश्वास करता हूँ इस समय आप जितने लोग भी देख रहे हैं, हर एक लोग प्रभु के वचन को ध्यान से सुनिए और उस पर चलिए, उस पर बने रहिए और प्रभु के राज महिमा को आगे बढ़ाइए। क्योंकि सिर्फ हमें सुनना ही नहीं है परंतु उस पर चलना है, उसमें बने रहना है और प्रभु ने जिस कार्य के लिए आपको और हमको चुना है उससे परमेश्वर के राज में क्या करना, आगे बढ़ाना। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आज हम सभी को इकट्ठा किया है कि हम प्रभु की महिमा करें और प्रभु के राज के लिए, प्रभु के राज में हम आगे बढ़े और प्रभु के राज को आगे बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पढ़ेंगे और वचनों के साथ प्रभु की महिमा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने आज सुंदर समय दिया और प्रभु के वचनों की ओर हम जाएंगे। लूका की पुस्तक 11 में 27 और 28 वचन हम पढ़ेंगे। आज का विषय है विश्वास कर्म से तैयार होना। विश्वास के साथ हमारा कर्म भी होना चाहिए और कर्म के साथ साथ हमारी तैयारी भी होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमको और आपको चुना है उसमें तैयार होना है। और सिर्फ विश्वास के साथ नहीं बल्कि कर्मों के साथ भी तैयार होना है कि प्रभु की नाम की महिमा हो। सिर्फ विश्वास से हमें सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा तब तक जिंदगी में कोई काम नहीं होगा। और कर्म के साथ हमें तैयार भी रहना है कि समय निकट है, उस समय निकट में हमें तैयार होकर प्रभु की महिमा आगे बढ़ाना है। प्रेज लॉर्ड। लूका की पुस्तक में 11 में 27 और 28 वचन को हम देखेंगे। पहला में पढ़िए ब्रदर। लोगों को शुभवर्तमान कौन सा है? 11 में 27 और 28 पद। 27 और 28। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वह स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमेन। वहां पे बहुत सारे लोग थे जब प्रभु जी प्रचार करे, जब प्रभु जी परमेश्वर के राज के बारे में बता रहे थे।
स्त्री ने कहा धन्य है आप जो परमेश्वर की महिमा को इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु ने कहा धन्य है वो लोग जो प्रभु के वचन को सुनते हैं। यहाँ पे क्या है, पहली बात क्या उसने कहा परंतु धन्य है जो परमेश्वर वचन को सुनते हैं। पहली बात सुनना, पहली बात क्या करते हैं, हम सभी सुनते हैं परमेश्वर वचन को। प्रभु ने हमको धन्य क्यों कहा, क्योंकि हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन से सारे बंधन सारे रुकावटें टूट जाए। लेकिन उसके बाद का शब्द क्या है, और मानते हैं। सुनने के साथ साथ क्या करना है, मानना भी। मतलब विश्वास तो करना है, पहले सुनने से क्या होगा, विश्वास, लेकिन उसे मानना क्या है, कर्म करना है। कि जब आप मानेंगे तो ही उस कार्य पे आप चल पाएंगे। मतलब कर्म को लेके हमें चलना चाहिए, क्योंकि विश्वास साथ साथ में क्या कहा प्रभु, सुनने के साथ साथ क्या करना है, कर्म भी करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ सुन के कोई चीज नहीं, उसको करना पड़ता है। उसको जब जिंदगी में उसे करेंगे तब उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, तब उसका उत्तर हमें क्या करता है, मिलता है। इसके लिए बाइबल में पहले सीधा धन्य हो तुम लोग जो परमेश्वर वचन को सुनते और मानते हो। मानना मतलब उसके कर्मों में चलना, उसको सुन के प्रभु की महिमा में आगे बढ़ना और उसके कार्य को पूरा करना। मतलब हम याकूब की पुस्तक में 2 में 14 से पढ़ेंगे हम। याकूब की पत्री 2 में 14, दूसरा अध्याय 14 वचन। हाँ 14 से पूर्ण। हाँ। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमेन। अब यहाँ पे परमेश्वर वचन हमें क्या प्रकट करता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करे तो उससे क्या लाभ? बाइबल कहती है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। लेकिन प्रभु में जब हम सभी लोग जब विश्वास करते हैं प्रभु में, हम प्रभु में आते हैं, सिर्फ विश्वास से ही नहीं, विश्वास तो बाइबल कहते हैं विश्वास तो शैतान भी करता है और थरथराता है। विश्वास क्या है, शैतान भी करता है और क्या करता है, थरथराता है। लेकिन उससे कुछ नहीं, विश्वास करना अलग चीज है, लेकिन विश्वास साथ साथ कर्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में कोई कार्य नहीं हो सकता। हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। जब आप कर्म करेंगे तो सारी जिंदगी में सारी चीजें क्या होंगी, हो सकती है। क्योंकि हमारा कर्म करना बहुत जरूरी है। जब हम कर्म करते हैं तो जिंदगी में परमेश्वर के राज में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते। और जब हम कर्म करेंगे तब भी तो हमारे जीवन में उद्धार आएगा। अगर जिंदगी में हम पैसा जब हम इस संसार में जी रहे हैं, अगर हम काम करते हैं, जितने घंटे हम काम करते हैं उतने घंटे का हमें पैसा मिलता है। हम सभी के जीवन, आपके जीवन में, हमारी जिंदगी में जो हम कर्म इस धरती कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके हिसाब से क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है, हमें इस जीवन के लिए मिलता है। प्रभु में भी जब आप आते हैं, प्रभाई के तुम मेरे निकट आओ तो मैं, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब उसके सामने आप घुटने टेकेंगे, जब प्रभु की महिमा को आप समझेंगे, तभी आपके जीवन में काम, प्रभु आपके निकट तभी आएगा। हम सोचेंगे मैं प्रभु इधर, तू मेरे पास है। लेकिन हम जब खुद अपना पैर नहीं बढ़ा के जाएंगे तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? क्योंकि उद्धार तब आएगा जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। जब उसके प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें नहीं चुना परंतु तू, यूहन्ना 15 में 16-17 वचन पढ़ो। हाँ 16-17 प्रेज़ द लॉर्ड। 15
15 आगे 16-17। 16-17। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है या कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। अभी क्या कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया कि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा। अभी यहाँ क्या कहा कि प्रभु ने चुना, सही है। प्रभु जब हम दुख में रहते हैं, जब पीड़ा में रहते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदल देते हैं। लेकिन हम प्रभु से क्या कहते हैं, प्रभु अब ये जीवन बदल गया, अब ये जीवन क्या है, आपका। लेकिन वहां प्रभु ने क्या कहा, वचन क्या कहते हैं, प्रभु ने चुना, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तुम जाकर फल लाओ, जाके उस काम को करो जो मैंने तुम्हें सौंपा है, तब तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा, वो कार्य बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ मसीह के पास विश्वास करते हैं, आते हैं और सिर्फ मांगना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के सामने अगर उनको बोल दो प्रार्थना करें। कितने लोग ऐसे मिलते हैं हम लोग को, बोलते हैं भैया विश्वास करते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं, चर्च में जाते हो, नहीं विश्वास करते हैं, चर्च में नहीं जा पाते, प्रार्थना करते हो, नहीं विश्वास करेगा, लेकिन क्या कर टाइम में नहीं मिलेगा प्रार्थना करे बच के। कितने लोग ऐसे ही मिलते हैं। कितने लोग बोलते हैं भैया दुख कष्ट मुसीबत, लेकिन तबीयत खराब है, थोड़ा प्रार्थना कर। आप लोग प्रार्थना करते हो, भैया हम लोग को पास टाइम ना मिलेगा प्रार्थना ना कर। अभी बताओ वो विश्वास किस काम का है? जब विश्वास के साथ वो कर्म ना हो, वो प्रार्थना ना हो, तो वो विश्वास किस काम का? जब हमारा विश्वास किसी की जिंदगी नहीं बचा सकता, जब हमारा विश्वास किसी के काम नहीं आ सकता, तो विश्वास किस काम का? विश्वास के साथ कर्म होना बहुत जरूरी है। जब कर्म के साथ आप तैयार रहोगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको हमेशा संभाले रहेगा। हम सभी को विश्वास के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। हम सभी को प्रभु ने धरती पे चुना, अपने लहू से मोल खरीदा। तो किस लिए खरीदा? अब्राहम जब विश्वास किया, तो अब्राहम ने विश्वास के साथ साथ क्या किया, इसमें आप पढ़ेंगे आपको। अब्राहम ने विश्वास के साथ क्या किया, उसने कर्म किया, अपने बेटों को भी क्या किया, वो बलि करने को लेके गया। वो था उसका कर्म था, क्योंकि विश्वास के साथ वो कर्म किया। आज हमको प्रभु ने चुना, जैसे हमको ब्रदर को, सभी को प्रभु ने हम आपको भी चुना है, लेकिन विश्वास तो कर, लेकिन प्रभु की महिमा कैसे बढ़ेगी, प्रभु का राज्य कैसे बढ़ेगा, प्रभु के दिन निकट है, हम उसके बारे में सोच नहीं रहे। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रभु कुछ लोगों को मालूम है, मांगो दिया जाएगा, प्रभु हमेशा साथ रहेगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, प्रभु आज सारी ये वचन सभी लोगों को पता, लेकिन उस वचन का सिद्धांत का वो किसी को पता नहीं। हमें यहाँ पे सीधा लिखा है, इस बात को देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम के साथ उस काम कर, और बाइबल कहते हैं तुम जो कुछ प्रभु के नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? कि जब आप उसके साथ प्रार्थना करेंगे, जब उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, जब उसके राज में बने रहेंगे, जब उसके राज में आप तैयार रहेंगे, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी। अब्राहम भी जब चुना गया उसको, जब प्रभु अब्राहम ने विश्वास किया, तो कितना कठिन घड़ी रही होगी कि वो निकला जब होगा, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना मुसीबत सा होगा। उसका भी कर्म कितना कठिन है, लेकिन कर्म जब उसने कठिन सहा, तो उसके साथ साथ उसको आशीष मिले। तू जिस किसी को आशीष देगा वो आशीषित होगा, तू जिस किसी को श्राप देगा वो श्रापित होगा। प्रभु ने हमें भी आशीष दिया, हम सभी को नहीं दिया, हम सभी को कहा है प्रभु ने, तुम अन्य ने भाषा बोलोगे, सांप और बिच्छू को उठा लोगे, प्राणनाश को स्तूप लेके तुम्हें कुछ हानि न होगी, बीमार शरीर पे हाथ रखे प्रार्थना करो वो चंगे हो जाएंगे। ये सब क्या है? क्यों दिया परमेश्वर ने हम सबको? कर्म करने के लिए दिया। हमने विश्वास किया, प्रभु ने चंगाई दिया, जीवन दिया, प्रभु के राज में हम सब आज आ जाए, लेकिन हमारा कर्म नहीं आ रहा है। आज हम अपने जिंदगी में अपने चीजों में व्याकुल हैं। आज प्रभु का राज्य, प्रभु कहता है तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो। ये क्या है? कर्म है। बहुत हर जगह प्रभु ने अपने रास्ते को दिखाया है, तुम किस प्रकार रास्ते में चल रहे हो। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास करके
मांगना आता है, विश्वास करके सारी चीजें, लेकिन कर्म करके कुछ करना नहीं चाहते। बिना कर्म के फल मिल ही नहीं सकते। यहाँ पे सीधा सीधा उसमें लिखा 2324 पढ़े ब्रदर, उसमें लुक्का में 2 में 2324। लूका 2 में 2324। लूका सुवर्तमान 2 अध्याय 23। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे। लुक्का की पुस्तक 2 में 23-24 2 अध्याय ना। हाँ, वही 23-24 लुक्का वही है। नहीं, दूसरा रहेगा फिर, ये वही है। लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहरता है। मनुष्य सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि कर्म हमारा क्या है? हम सभी का कर्म क्या है? आज हम सभी विश्वास करते, सब जानते हैं कि विश्वास हमारा यीशु मसीह पे विश्वास करने सारे मुसीबत दूर जाती है, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे तकलीफ निकल जाते हैं। लेकिन विश्वास के साथ हमारा कर्म कहाँ है? और हम जब भी कर्म करना चाहते तो कहीं कहीं कुछ न कुछ रुकावटें भी आती है। ऐसे नहीं कि रुकावटें नहीं आती हमारी जिंदगी में। जब आप कर्म करने जाएंगे रुकावटें भी आएंगे। हमारा कर्म क्या? विश्वास के बारे में सबको पता है कि विश्वास से ही प्रभु को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन प्रसन्न करने के साथ साथ प्रभु को पाने के लिए कर्म किया जाता है। प्रभु प्रसन्न, लेकिन प्रभु को पाना है, उसके पास जाना है तो कर्म करना पड़ेगा। उसके यहाँ पहुंचना है तो कर्म। आप जब जाएंगे, प्रभु आपके कर्मों के बारे में पूछा कि तेरे को मैंने बचाया, तू जब बीमार था, तेरे दुख को हरा, तेरे तकलीफ को हरा, तूने क्या किया जिंदगी में? उस कर्म के बारे में प्रभु हमसे और आपसे पूछेगा। तो आप जितने लोग भी देख रहे हो, प्रभु की महिमा को, प्रभु को राज के लिए आगे बढ़िए। जो भी वचन सुन रहे हैं वो दूसरों को शेयर कीजिए, उनके भी जीवन में वो प्रभु को समझ सके, प्रभु के राज में आगे बढ़ सके। क्योंकि आप सब लोग विश्वास करते हो, लेकिन विश्वास क्या कहता है? विश्वास से ही क्या करता है? पहले वचन में कहता है, हे मेरे भाई, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आपका उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक आप कर्म नहीं करते। कितने लोग मैंने देखा है चर्च में आते सालों साल आएंगे चर्च में, सब कुछ करेंगे, लेकिन कर्म उनका कुछ नहीं दिखता। मसीह के सिद्धांतों को, मसीह के क्रिया को अगर पूछा जाए तो शायद उनको पता नहीं। बस हाँ, हम विश्वास करते हैं, चर्च में आते जाते हैं, सब विधियां करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन मसीह का सिद्धांत, मसीह का रास्ता अगर पूछे जाए तो शायद नहीं पता। प्रभु के कर्मों को जानना हमें बहुत जरूरी है, और हमें भी प्रभु के साथ मिलकर उस कार्य क्या करना, सदैव हमें क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। जब आप प्रभु के राज को, प्रभु के क्रिया को आप नहीं समझ पाएंगे तो कैसे? कर्म को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है, अगर कोई भूखा है या तो कोई नंगा है तो उसको कैसे वो तृप्त होगा? प्रभु ने कहा तू भलाई कर, तू प्रेम कर, हर एक चीज को प्रभु ने बताया। ये सब अच्छे कर्म प्रभु ने हमको बताया। अब प्रभु ने कहा तू सदैव क्या कर? तैयार रह, कि समय क्या है? निकट है। एक दूसरे को समझा, सिखा, उनको बता कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। ये प्रभु हम सभी को सिखा रहा है, वो कर्म हमें करना बहुत जरूरी है। दूसरी तीमुथियुस की पुस्तक में
4 में 2 और 5 वचन हम देखेंगे। दूसरी तीमुथियुस कि परमेश्वर हमें कैसे कर्म हमें करने को बता रहा है, किस प्रकार हमें आज के दिन में हमें कौन से कर्म करना चाहिए। वो कर्म हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस कर्म को नहीं समझ पाएंगे हमारी जिंदगी का कोई दूसरा तीमुथियुस 4 में 2 से 4:2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सीधा सीधा वचन कहता है कि यहाँ पे सब चमत्कार के पीछे दुनिया भागने के लिए तैयार है, लेकिन जीवन के पीछे कोई भागने के लिए तैयार नहीं। जहाँ पे जीवन मिलता है वहां पे कोई आना पसंद नहीं करता, लेकिन जहाँ पे कुछ वो कर्म नहीं करेंगे, प्रार्थना बस चर्च में आना है, हमें चंगाई पाना है, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन उनको कहो कि चर्च में चलो, प्रभु आपको जीवन, जिस दिन जीवन मिल जाए उस दिन सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब आप कर्म ही नहीं करोगे, चर्च में आ जाओगे, प्रभु को जब आप जान ही नहीं पाओगे, प्रभु के मार्ग को हम नहीं जान पाएंगे, प्रभु के रास्तों को नहीं जान पाएंगे, तो कैसा विश्वास और कैसा कर्म है हमारा। कहते हैं क्या कहते, तू प्रभु के वचन का प्रचार कर। मतलब प्रभु ने हमें क्यों चुना? पहली बात, प्रभु ने हमें इसलिए चुना, तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना। पहले अगर हम प्रभु के ने हमें जिंदगी बचाई है, किसी सिद्धांत के द्वारा बचाई होगी, किसी रीजन के द्वारा बचाई होगी। हमारे पापों को, इतने साल हमने पाप किया, वो पाप को प्रभु ने क्षमा किया अपने लहू के द्वारा, उसका भी कुछ रीजन होगा, उसका भी कुछ सिद्धांत होगा कि तेरी जिंदगी बच गई बस हो गया और बाकी सब व्यवहार में। ऐसा तो नहीं है ना। प्रभु तो ऐसा नहीं सोचता कि इस धरती में सबको बनाया तो सबके बारे में प्रभु सोचता है ना। और सबके पास प्रभु का राज कब पहुंचेगा? जब हमको प्रभु जिंदगी दे रहा और हमारे द्वारा वो कर्म, वो विश्वास जब प्रकट होगा। क्या करना है? विश्वास और कर्म से तैयार होना। विश्वास भी होना चाहिए और कर्म के साथ हमें तैयार होकर प्रभु के महिमा को आगे बढ़ाना है, प्रभु के राज को आगे बढ़ाना। क्या कहते हैं? समय और असमय और साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ऐसा ही नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, सभी को हमें सिखाना है, समझाना है कि सिर्फ नाम लेने से जिंदगी नहीं बदलेगी, नाम के साथ हमारा कर्म भी होना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में जानना भी जरूरी है। हमारे यीशु मसीह है कौन? हमारे यीशु मसीह जीवन कैसे देता है? हमें यीशु मसीह चलना कैसे सिखाता है? वो भी जानने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसी में 5 वचन पढ़िए ब्रदर। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। अभी कर्म क्या है? जब कर्म हुई है, जब प्रभु के कामों को आप सही से समझ पाएंगे। क्या लिखा है? और अपने क्या लिखा? पर तू सब बातों में सावधान रह। सुसमाज प्रभु काम तो करना है, पर सावधानी से करना है, समझ के साथ करना है, प्रार्थना मजबूत होना है, हमें तैयार होना है और प्रभु की क्या करना है? सुसमाचार और दुख उठा दे। कोई सुख में भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। दुख तो आएगा, कष्ट आएगा। मैंने इसके पहले जो संडे गया, उस संडे को हमने बताया दुख के साथ प्रभु की सेवा कैसे करनी चाहिए और हमें उस काम को क्या करना, पूरे करना है। कितने लोग तो कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, सब लोग बोलते हैं हम प्रभु को जानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन उनको बोलो प्रभु का क्या कर्म है, प्रभु का सिद्धांत क्या है, तो कोई नहीं बता सकता है। तीतुस की पुस्तक में 1:16 वचन पढ़िए। तीतुस 1:16।
एक नहीं सुना। वे कहते हैं हाँ कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, हाँ क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आमेन। सीधा सीधा कहते हैं, प्रभु कहता है कि हम सब कहते हैं हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमारा परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करते हो, प्रभु ने आपके जीवन में विश्वास किया और प्रभु को पसंद किया, विश्वास सही से क्या होगा, रोग चंगा हो गया, दुख दूर हो गया। हम जब विश्वास में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु 1 मिनट में हमारे ऊपर दया करता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, तुरंत ही प्रभु हमारे ऊपर दया करता है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं हम प्रभु को, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। जाने को तो शैतान भी जानता है, उससे हमसे ज्यादा उसको पता होगा कहीं कहीं। जानने को तो शैतान भी जानता है, लेकिन यहाँ पे सीधा कहते हैं हम कहते हैं प्रभु को हम जानते हैं, लेकिन प्रभु के कामों से क्या करते हैं, हम इनकार करते हैं। हम उस कर्म से इनकार कर देते हैं कि जिस कर्म के लिए प्रभु ने हमको जीवन दिया, वो कर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो उद्धार कहां से होगा, उद्धार कैसे हुआ, कौन से रीजन से हमारा उद्धार हुआ, हम समझ नहीं पा रहे। और आप हम सभी का कैसे उद्धार हुआ, जब उस कर्म को ही नहीं समझ पाए, सिर्फ विश्वास से ही जिंदगी नहीं कटती, कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म करना बहुत जरूरी है, बिना कर्म किए, क्योंकि बाइबल कहती है कामों से इनकार करते और वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। बाइबल सीधा से कहती है कि जो प्रभु के कार्य को नहीं समझ सकता, जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं समझ सकता, जो प्रभु के वचन, बाइबल पहले हम लोग वचन पढ़ा कि सुनते हैं और मानते नहीं। सुनना तो हम बहुत कुछ सुनते हैं दुनिया में, लेकिन मानना वो अलग चीज हो गया ना। मानना मतलब उस पर चलना होगा, मतलब मान के चलना। बाइबल में लिखा है सीधा सीधा कि याकूब 1 में 22 वचन है, हाँ 1 में 22 वचन पढ़े ब्रदर। हाँ पढ़ता हूँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। हम लोग ने, प्रभु सीधा से कहता है जीवन तो दिया तूने, मैंने तुझे जिंदगी तेरी बचा दी, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या क्या कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। हमें चलना पड़ेगा, उस कर्मों को समझना पड़ेगा, विश्वास साथ कर्म के साथ हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। इस समय क्या है, निकट है, और हर एक चीज क्या है, बहुत जल्दी होने वाली है। जब तक प्रभु के राज को, प्रभु क्रिया को आप नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कितने लोग क्या कहना है प्रभु को हम जानते, और कितने जगह तो ऐसी चीजें हो रही हैं, लाखों लोग के जीवन में कार्य हो रहा है, उसके बाद लाख लोग आते हैं तो उसमें से 2-4 आते हैं। बाइबल कहते बुलाए हुए बहुत सुने हुए बहुत कम है, ये बात सच है। लेकिन एक बात, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे हैं जो सालों साल प्रभु में रह के प्रभु के प्यार को नहीं समझते। वो ओटो से तो आदर करते, लेकिन मन से, कर्म से प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो हमें सही जीवन चाहिए, सही मार्ग से चाहिए प्रभु का, कि उस पर हम सब चल सकें। विश्वास साथ कर्म भी होना जरूरी है, उसके साथ हमें तैयार रहना है कि प्रभु के राज को हमें खोजना है। आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं फंसे हैं जहां पे जिंदगी भर जा रहे हैं और वहीं पे आप पड़े हैं। अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ कि आप परमेश्वर के राज को समझ पा रहे हैं, प्रभु ने हमको क्या आज्ञा दी है और हम क्या कर रहे हैं। एक जगह रहेगी प्रभु की महिमा कैसे होगी,
प्रभु के राज में हम कितना भागीदार भी। जब प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमसे पूछेगा तुम कौन से काम करके, कौन सा अच्छा काम करके आया मेरे पास। प्रभु ने क्या, मैंने तुझे बुद्धि दी, हम तेरे को, मैंने हर मर्ज की दवा तुझे दी है, और हर एक मर्ज की दवा हमारे पास है, हर एक चीज का तोड़ हमारे पास है। प्रभु ने हमें आशीष भी दे दिया, ऐसा नहीं कि आशीष नहीं दिया, दुष्ट आत्माओं का अधिकार दे दिया, बीमारियों का अधिकार दे दिया। लेकिन वो चीज हम कई, कितने लोग तो कितने लोग तो है आशीष पाते हैं लेकिन उसे यूज कभी नहीं करते। ऐसे लोग भी कर भी नहीं करना चाहते। वो क्या करते हैं, वो रहते ही कुछ दिन आशीष और चली जाते। मत्ती 15 में 8 वचन कहता है, वे ओटो से तो मेरा आदर करते हैं परंतु मन से मुझसे दूर रहते। ओटो से तो मेरा आदर करते हैं परंतु मन से मुझसे दूर रहते हैं। और वह व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म प्रदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य के, हम यहाँ पे ना चर्च में जाते हैं ना, तो परमेश्वर से ज्यादा हम पास्टर लोग को डरते हैं। परमेश्वर को हम, क्योंकि परमेश्वर से प्रभु, अगर कोई पास्टर बोले प्रार्थना करो, चलो उसके सामने सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन वो चले जाएंगे ना, चलो पास्टर नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, चलो प्रभु का हमारे अंदर डर नहीं, लेकिन इंसान का डर हमारे अंदर जिंदगी में बहुत ज्यादा है। कब आपकी जिंदगी बदलोगी? हम सभी को जिंदगी बदलना है, हम सभी को सही रूल पे चलना है, प्रभु की क्रिया को समझना है, प्रभु के कार्य को समझना है। हमने विश्वास कर लिया, अच्छी बात है विश्वास करना, लेकिन विश्वास साथ साथ प्रभु का कर्म। अभी यीशु मसीह आया और सिर्फ यीशु मसीह आके एक जगह बैठ गया होता तो क्या आपका और हमारा जीवन बदलता था? कभी नहीं बदला। प्रभु ने क्या ऐसे चेलों को कह दिया, तुम जाओ लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार दो। चेले लोग ऐसे ही सब मारे गए क्योंकि उन्होंने कर्म करके गए। आज हम क्या है, यीशु मसीह में आ गए, सब विश्वास कर रहे हैं, चर्च में आ जा रहे हैं, फिर एक दिन हम भी चले जाएंगे। उस विश्वास का क्या उपयोग है? उस विश्वास का क्या फायदा है? आप लोग, हम सब विश्वास करें, इस विश्वास का क्या उद्देश्य निकला और किस प्रकार हमारा और आपका उद्धार हुआ, हम किस प्रकार प्रभु के राज में तैयार हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ कहते हैं कोई ऑटो से, सिर्फ ऑटो से आदर नहीं करना, दिल से प्रभु को आदर करना है, दिल से प्रभु की महिमा करनी, दिल से प्रभु की आराधना करनी, दिल से प्रभु के राज में आगे बढ़ना है। तब कुछ काम होगा, तब क्रिया होगी, तब प्रभु आपके निकट आएगा। जब आप उसके निकट जाओगे, जब घुटने टेकोगे, प्रार्थना करोगे, बाइबल कहती है तू किसी एक भटके पापी को फेर लाएगा तो तेरा पाप क्षमा किया जाएगा। हम विश्वास कर लिया, हमारा उद्धार हो गया, बस खत्म कहानी। लेकिन उद्धार हुआ कहाँ? वो कुछ दिन, वो चंगाई, वो थोड़ी चीजें कुछ दिन के लिए रहते, उसके बाद नहीं रहते, वो चले जाते हो। क्योंकि आप अपने हाथ से खुद खाना नहीं खाना चाहते हो तो दूसरा कोई खाना खिलाए। आप अगर नहीं कमाओगे, हम अगर नहीं काम करेंगे, कोई कितना दिन आपका और नहीं हमारा पेट भरेगा? तो हम सभी को विश्वास साथ साथ कर्म भी करना बहुत जरूरी है भाई बहनों। और उसमें क्या करना है? कर्म के साथ साथ हमें क्या करना है? तैयार भी होना बहुत जरूरी है। कि जब आप तैयार हो जाएंगे, जब प्रभु की महिमा को, राज को जब आगे बढ़ाएंगे, लूका 12 में 39 वचन, पढ़े। 39 ना? हाँ हाँ। और तुम इस बात की खोज में न रहो
कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, वह और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो वे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 40 40 45 40। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किसी घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाते रह देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों वचन जो पढ़ा बहुत लाभदायक हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि आज हम जिंदगी में खाने पीने हर एक चीज के खोज में रहते हैं, हर एक चीज में हम, लेकिन प्रभु कहता है इसलिए तुम किसी चीज का संदेह मत करो, संसार की चीज का संदेह मत करो, क्योंकि वो प्रभु यूं ही देने वाला है। क्या है? यूं ही दे। प्रभु कहता है यूं ही तुझे चंगाई मिल जाएगी, यूं ही तेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब हमारा कर्म अच्छा होगा तब। विश्वास के साथ क्या कर, बाइबल कहती है विश्वास के साथ कर्म भी हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और कहते हैं तुम भी तैयार रहो, क्योंकि उस घड़ी तुम सोचते भी नहीं जिस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। हम नहीं जानते प्रभु कब आएगा। अब प्रभु, बाइबल कहती है प्रभु हर एक का न्याय करेगा, हर एक से पूछने वाला है। सबने कर्म किया, कोई भी ऐसे बाइबल है जिसने कर्म नहीं किया। जो अच्छे कर्म किए उनको अच्छा मिला, जो बुरे कर्म किए उनको बुरा मिला। सबने कर्म किया, और इसके लिए बाइबल बोलती है तुम हमेशा क्या करो? तैयार रहो। हर घड़ी क्या करो? तैयार रहो, और एक दूसरे को समझाओ, सिखाओ। ये हम सभी का काम है, हर एक विश्वासी का काम है। जो विश्वास करते कर्म भी करो भाई बहनों। मत डरो किसी से, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है। जब कर्म अच्छा करोगे तो प्रभु आपके साथ हमेशा होगा। हमें कर्मों के साथ सदैव आगे बढ़ना है, प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कर्म के साथ जब विश्वास जुड़ा रहे, तुम जब हमेशा तैयार होगे, न कोई मुसीबत, न कोई संकट, न कोई विपत्ति, न कोई दुख आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आपके जिंदगी भर आप वो चंगाई जो परमेश्वर दिया जिंदगी भर आपके साथ बनी रहेगी, और उद्धार आपके साथ जिंदगी भर बना रहेगा। जब प्रभु के क्रिया को आप समझ पाओगे, जो अच्छे कर्म लेके प्रभु के राज में आप आगे बढ़ोगे, उद्धार आपके साथ हमेशा क्या करेगा? बना ही रहेगा। सिर्फ हम खाली सुनने में हमें क्या होता है? बाइबल कहती है, अभी हम लोग ने वचन पढ़ा, प्रभु को धोखा मत दो। सुनने वाले नहीं पढ़, लेकिन आज के समय में क्या? प्रभु को सब मजाक बना दिया। प्रभु ने कहा है ना आएगा सब, मैं बाद में करूंगा। अभी कितने लोग तो ऐसे हैं चर्च में, अगर उनको बोलो चलो ना ब्रदर प्रभु की सेवा करनी है, तो कितने लोग ऐसे हैं बोले अभी मेरा टाइम है। मतलब सुनेंगे वचन, लेकिन बोलेंगे अभी मेरा टाइम है। कितने लोग ऐसे कि उद्धार पार सारी चीजें हो गई तो भी बोलते अभी मेरा टाइम। अरे टाइम तो प्रभु का प्रभु कब आ जाएगा तो कोई ठिकाना नहीं। आज हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु जो हमें जीवन दिया है उसके बारे में हम कभी नहीं सोच रहे। आज हम सभी क्या कहिए? टाइम चाहिए कि क्या कहते हैं हम सब कि टाइम। हम सभी लोग क्या करते? प्रभु को ठट्ठे मजाक। गलतियों की पुस्तक में 6 में 6 से पढ़िए। छठवां अध्याय और 6 से, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आमीन। 1 मिनट। जो वचन की शिक्षा पाता है, वचन क्या है? जो प्रभु के पाता है, जो उद्धार को पाता है, जो जीवन को पाता है, उस सभी को मिलना चाहिए।
अभी यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चेले बनाया तो चेले सभी जगह जाके प्रचार किए थे ना। वो क्या, वो वचन की शिक्षा पाई, उन्हें क्या क्या, तो उन्होंने सभी को सिखाया, सभी को बताया कि उद्धारकर्ता कौन है। उन्होंने कर्म को, उस रास्तों को पकड़ा और चले। आज हम भी वचन की शिक्षा पाते, प्रभु को पाते, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है भैया। उन्होंने क्या किया, जो वचन की शिक्षा पाते हैं वह सब वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करें। हम सभी को बताना है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। हमें सबको बताना है कि हमारा जीवन में उद्धार कैसे आ सकता है। अगर कोई प्रार्थना नहीं करे उसे प्रार्थना सिखाओ, कोई विश्वास नहीं करे उसे विश्वास में बने रहना सिखाओ। सभी को सही मार्ग जानना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में बहुत लोग यीशु मसीह विश्वास करते हैं, अब विश्वास करते हैं, कुछ समय तक वो गिर जाते हैं। हमें कोई उनको पूछे यीशु मसीह को जानते हो, हाँ यीशु मसीह क्या कहता है, कि यीशु मसीह कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, वो तो पता नहीं भैया। क्योंकि कर्म ही हमें नहीं पता है तो कैसे हमारी जिंदगी चलेगी। जो प्रभु का सिद्धांत हो ही नहीं पता है तो हमें जिंदगी कैसे चलेगी। कर्म कैसे करोगे, जब प्रभु को जानोगे अच्छी तरह तब करोगे ना। और कहता है, क्या कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहे, परमेश्वर को मजाक बना दिया इसको। विश्वास है लेकिन कर्म नहीं, तैयारी नहीं है कुछ। दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहा है, अनेकों बीमारी आ रहा है, अनेकों विपत्ति आ रहा है, अनेकों संकट आ रहा है, अनेकों कष्ट आ रहे हैं। कर्म कहाँ गया हमारा? विश्वास तो है, विश्वास बहुत लोग है, लेकिन हमारा कर्म कहाँ है? आज बहुत लोग अंधकार में भटक रहे हैं। अब हम कब तैयार होंगे? प्रभु, अभी कितने लोग बोलते हैं प्रभु आएगा हमें तैयार करने के लिए। अरे प्रभु ने सारे आशीष, सारे जो चीजें हमें दिया है ऑलरेडी, बाइबल में सारी चीजें हमें दे दिया है, बस हम उसे ग्रहण करके चलना है। सारी चीजें हमारे साथ है, सारी चीजें प्रभु हमें बाइबल में दे दिया है, उसे समझना है, उस पर चलना है। प्रभु हमें चंगाई देता है और चंगाई दे देता है, उसके बाद कहता है तू खुद के पैरों से आगे बढ़, तू भी सीख के और उसमें क्या करना, आगे बढ़ना है। अभी हम चंगाई पा जाते, बस हो गया, मजा आ गया। सीखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कर्म तो करना ही नहीं कुछ। इसके लिए भाइयों बहनों तैयार हो जाओ, अभी की समय निकट है और प्रभु की महिमा में क्या करें? परमेश्वर को ठट्ठे मजाक मत बोलो। प्रभु हमारा कोई मजाक का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित है। बाइबल कहती है अगर मुर्दे नहीं जुटे प्रभु भी नहीं जुटा। अगर प्रभु जी उठा है तो विश्वास जीवित है, मुझे भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है। समय आने प्रभु सबका न्याय करने वाला, मेरा भी करने वाला और आपका भी करने वाला। इसलिए हम सभी को प्रभु को समझना है, उसकी महिमा को क्या करना है, कार्य को क्या करना है, आगे बढ़ाते चलना है। नौ वचन कहता है हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। अगर हम सब अगर ढीले पड़ जाएंगे, सही टाइम समय जब अगर आप कटने कैसे काटोगे? आज सभी लोग अपने बच्चों को, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई सब कुछ बनाना चाहता है। प्रभु को जानते हैं, प्रभु ने हमारे लिए जिंदगी, प्रभु सब कुछ कर सकता है। एक बोलेंगे प्रभु क्या कर सकता है? भैया प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लेकिन बोल दो अपने बच्चों क्या बनाओगे? मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। किसी को बोलते अपने बच्चों को थोड़ा सेवका के ले दो, ना अभी ना पढ़ाई कर रहा है ना, अभी बाद में जाएगा। हम खुद अपने बच्चों को, प्राण को क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं।
पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ परमेश्वर के बारे में भी जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर क्या है, उसके तरीके क्या है, उस पर चलना कैसा है, ये भी जानने के लिए हमारा जरूरी है। जब आप अच्छे कर्म करोगे, अपने बच्चों को अच्छे कर्म करना सिखाओगे और भलाई करना सिखाओगे, परमेश्वर के राज के बारे में अच्छी बातें सिखाओगे, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। बाइबल उसके पहले हमने पढ़ा, तुम अपने शरीर के सब कुछ करते हो, प्रभु सारी वस्तु तुम्हारे लिए करेगा। आज कितने बड़े बड़े सेवक है जो लाखों की नौकरी छोड़ छोड़ के प्रभु की महिमा में आगे क्यों? बहुत तो ऐसा है। हमें भी भाइयों बहनों, प्रभु हमारा महान है। प्लीज आप सभी लोग से निवेदन है, प्रभु की महिमा को समझिए, विश्वास कर रहे हैं प्रभु में आगे बढ़िए और एक दूसरे को आगे बढ़ाइए और साथ में बने रहिए कि हम सब प्रभु की महिमा को आगे, प्रभु के राज को आगे बढ़ा सकें। और हर एक बातों को एक दूसरे सिखाइए, समझाइए और तैयार कीजिए। सिर्फ सोते मत रहिए। बाइबल ने क्या है, सोने वाले को सोने दे। हमें सिर्फ सोते नहीं रहना है, प्रभु की महिमा को, प्रभु के राज को समझना, इसमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक तीतुस में लिखा है, एक फिलिप्पियों की पुस्तक 5 में 6 वचन, इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। वह हमारे कारण मारा कि चाहे हम जागे चाहे सोए, सब मिलकर प्रभु की सेवा करें। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, क्योंकि जैसा तुम करते भी। हमें सोना नहीं, इसलिए लोगों के सामने सो मत, जागो, कर्म करो और आगे बढ़ो। विश्वास के साथ आपकी प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए, आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए, बाइबल के बारे में सारी चीजें जानने वाले होने चाहिए, प्रभु के बारे में सारी चीजें जानना चाहिए हमें, प्रभु हमारा है कौन एक्चुअली में। ये भी सारी चीजें आप जान जाएंगे तब आप आगे बढ़ने पाएंगे। उन्नति होनी चाहिए, हमारी भी उन्नति होनी चाहिए। और कलीसिया, बाइबल कहती है कि कलीसिया को उन्नति होनी चाहिए। हम जब आगे बढ़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो क्या कलीसिया को उन्नति होगी। कलीसिया को उन्नति मतलब परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर को उन्नति होगी। आज हम भले ही इतने लोग हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब अगर मिल के अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विश्वास में आगे बढ़ेंगे, मेरा प्रभु कभी किसी को निराश नहीं करता है, वो जरूर आशीष करेगा। बस हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, हमारा विश्वास अच्छा होना चाहिए और हमेशा हरदम हर समय में तैयार रहना पड़ेगा कि शैतान कब पाड़ खाएगा वो पता नहीं है। तो आप सभी लोग हमेशा तैयार रहिए और हर समय प्रार्थना विनती में लगे रहिए। एक दूसरे को वचन शेयर कीजिए, एक दूसरे को समझाइए कि प्रभु हमारा जीवित है और हम सभी को हमेशा तैयार रहना है अच्छे कर्म से, सिर्फ ओटो से नहीं, मन से। और हमें वो नहीं करना है, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन जब प्रभु के काम की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो लोग कैसे घिरे तो आज्ञा ना मानने वाले लोग, ऐसे लोग हमें नहीं बनना है। परमेश्वर को वचन को मजाक और ठट्ठे में नहीं हमें उड़ाना है। प्रभु ने जो कहा है वो सत्य, प्रकट और जीवित है और दो-धारी तलवार है। तो आप लोग समझ के रखिए कि प्रभु हमारा क्या चाहता है हमसे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु में आए हो, प्रभु को अच्छी रीत से जानो, अच्छी रीत से चलो, नहीं तो प्रभु को न जानना ही अच्छा है। मैं बाइबल कहती है अगर प्रभु को जानते हो तो चलो अच्छी रीत से, उससे अच्छा नहीं जानते हो तुम्हारे लिए बेस्ट अच्छा है। आत्मिक से आपको उन्नति से आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। सिर्फ विश्वास करके घर में बैठने वाला, उनके को विश्वास किसी काम का नहीं होता जब उस विश्वास में ताकत ही ना हो। तो विश्वास में जब ताकत रहती है तो उसमें क्या करता है, बीज निकलती है। बीज निकलने का फल होता है। जब हमारे विश्वास में तो ताकत होगी, मैं प्रभु के नाम से इस पहाड़ को हटा सकता हूं। उस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा,
तब उसमें से बीज निकलती है, उसमें से फल आते हैं। उसी तरह आपकी जिंदगी से मजबूत विश्वास में उसमें ताकत होनी चाहिए, उसमें वो परमेश्वर का आशीष होने चाहिए। मैं प्रभु के नाम से ये हो जाएगा, प्रभु के नाम से प्रभु की महिमा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रभु के राज को प्रभु के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। जब अच्छे कर्म से आप आगे बढ़ो, प्रभु आपको हमेशा, और उसमें से जो अंकुर निकलेंगे वो बहुत सारे फल बुलाएंगे। आप इसलिए बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें पूछ लिया चुना कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल सदा के लिए बना रहेगा। भाई बहनों, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो भी वचन था प्रभु में हम इसमें बने रहें, इसमें चले, सिर्फ विश्वास करने वाले मत बने, तो कर्म के साथ साथ तैयार भी रहिए और प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाइए। और इस दुनिया में बहुत से लोग आ गए हैं, सावधान रहिए और सचेत रहिए और सही और गलत का समझ सीखिए, और हो सके तो आत्मिक रीति में आगे बढ़िए, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़िए, आत्मिक महिमा में आगे बढ़िए, कि आपके साथ साथ परिवार का जिंदगी बदले। ये बदलना बहुत जरूरी है। प्रभु आप लोग को आशीष करें। और प्रभु, और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी सुन रहे हैं उस सभी लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए कि जो भी हम भाई मिल के आराधना कर रहे हैं वो आराधना अच्छी से हर एक को सुनने को मिले और हर एक के जीवन में प्रभु अपना काम करेंगे। आमीन। आगे ब्रदर प्रार्थना करेंगे आप सभी लोगों के लिए। आप लोग अपने आंखों को बंद कीजिए और दिल से प्रार्थना कीजिए, चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने कुछ ना कुछ आपको सिखाया होगा, कुछ तो, क्योंकि वचन ही जीवन है, हम सब लोग जानते हैं। और याद रखिए, आने वाले दिनों में प्रभु बहुत सारी बातों को सिखाएगा आपको और हमको सबको समझाएगा। इसमें प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, अपनी बीमारी के लिए जहाँ कहीं भी बीमारी है अपने हाथों को रख सकते हैं, या जो भी आपकी चाहत है, जो प्रभु की इच्छा अनुसार हो, वो सारी इच्छा आपकी पूरी करेगा परमेश्वर। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और तुम उसके बाद जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। याद रखिए प्रियो, जिस तरह कहा है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, तो याद रखिए हमें क्या है हमारे जीवन में, अगर हमारा एक कर्म है वो ये है कि तुम मुझ में बने रहो। प्रभु यानी कि प्रभु में बने रहना ये कर्म है हमारे साथ, ताकि हमें जो भी आप चाहते हो प्रार्थना में हमें उत्तर मिले। इसको प्रभु जी हर एक को स्पर्श कर, जो भी उनकी चाहत है आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हर एक के दुख और तकलीफ को आप जानते हो प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को स्पर्श कर, अभी देखने वाले और आगे भी देखने वाले को हर एक को स्पर्श कर, हर एक को स्पिरिचुअली स्ट्रांग कर प्रभु जी, आत्मिक रीति से स्ट्रांग कर प्रभु जी, शारीरिक रीति से। और किसी भी तरह की बीमारी है तो हर बीमारी को इस वक्त हम आज्ञा देते हैं, उनके बॉडी से, उनके शरीर से हमेशा के लिए निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक को स्पर्श कर और आपकी महिमा में आगे बढ़ा प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह केवल आपकी महिमा। प्रभु जी ये प्रार्थना पवित्र सामर्थी अद्भुत यीशु के नाम से मांगता हूँ, और सब लोग हमारे साथ कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। जय मसीह के सभी को।